स्पाइडरमैन मूवी में रियल एंड प्रैक्टिकल कॉस्ट्यूम्स के साथ साथ रियल एंड डेंजरस स्टंट्स को भी एक्टर्स ने खुद ही किया है। और इस वीडियो में तुम्हें स्पाइडरमैन मूवी के कुछ ऐसे ही कमाल के बिफोर एंड आफ्टर स्पेशल इफेक्ट्स एंड बिहाइंड द सीन सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे। इस मूवी में स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम क्रिएट करने के लिए टोबी मैguire को स्किन टाइट सूट पहनना पड़ा था और इस सूट को सिंगल पीस में तैयार किया गया था इंक्लूडिंग मास्क। और फिर इस मास्क को एक हेड की शेप देने के लिए उसके नीचे हार्ड शेल का यूज किया गया है ताकि वो बिल्कुल एक सिर की तरह लगे और सूट के साथ टाइट रहे। और जिस भी सीन में स्पाइडरमैन अपना मास्क उतारता है तो उस टाइम एक डिफरेंट सूट का यूज किया गया है जिसमें मास्क सूट से अलग हुआ करता था। नेक्स्ट इस मूवी में न्यूयॉर्क सिटी को स्पाइडरमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने के लिए स्पाइडरमैन उछलते कूदते हुए कैसे अपने आसपास की बिल्डिंग्स और चीजों को देखता है, स्पाइडर कैम नाम के एक कैमरा सिस्टम को डेवलप किया गया था जो कि 600 फीट की ऊंचाई और साथ में 2400 फीट की दूरी से भी अपने आसपास की चीजों को आसानी से कैप्चर कर सकता था। और इसी स्पाइडर कैम सिस्टम को इस मूवी के फाइनल सीक्वेंस के लिए यूज किया गया है क्योंकि इस मूवी का लास्ट सीन जब स्पाइडरमैन स्विंग करते हुए पूरी सिटी में घूमता है तो ये सीन इस पूरी मूवी का मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग सीन था क्योंकि इस पूरे सीन को CGI से क्रिएट किया गया है जिसमें सूट के अंदर कोई भी एक्टर और स्टंटमैन नहीं है एंड VFX टीम को सीन को कंप्लीट करने में 18 महीने लगे थे। सिमिलरली ये सीन जब स्पाइडरमैन गोब्लिन के फेंके हुए इन मल्टीपल एरो से बचने के लिए अपने इन स्पाइडी मूवमेंट्स को करता है तो इस सीन में भी स्पाइडरमैन फुल CGI है। मूवी में उसको लैब जहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न की ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो इस लैब सेट को प्रैक्टिकली बनाया गया था इस सीन के फिल्मिंग के लिए। और मूवी में इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हमें ग्रीन कलर स्मोक देखने को मिलती है बट फिल्मिंग के टाइम यहाँ पे एक नॉन टॉक्सिक व्हाइट स्मोक का यूज किया गया था ताकि एक्टर्स को कोई भी परेशानी ना हो। इसके बाद इस व्हाइट स्मोक को डिजिटली ग्रीन किया गया है एंड नॉर्मन की गोब्लिन में ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जब वो इस आदमी को लैब से बाहर फेंकता है तो स्टंट को भी प्रैक्टिकली स्टंट ट्रिक्स की मदद से किया गया है। मूवी में हमें जो रेसलिंग मैच देखने को मिलता है तो उसके पूरे रेसलिंग सेट को भी रियल में बनाया गया था और इस रिंग के अंदर जितने भी स्टंट्स हमें देखने को मिलते हैं तो इन्हें भी स्टंट ट्रिक्स की मदद से प्रैक्टिकली किया गया है। एंड स्पाइडरमैन वाले स्टंट्स टोबी मैguire और उसके स्टंटमैन ने साथ में मिलकर किए थे डिपेंडिंग ऑन द सीन कि स्टंट कैसा और कितना खतरनाक है। सिमिलरली वर्ल्ड यूनिटी फेस्टिवल वाले सेट को भी प्रैक्टिकली तैयार किया गया था जिसमें दिखाई गई डिस्ट्रक्शन एक्सप्लोजन की मदद से प्रैक्टिकली की गई थी। जिसमें सबसे मोस्ट डेंजरस स्टंट था ये जब MJ बिल्डिंग एक टुकड़े से नीचे की तरफ गिरती है जिसे क्रिस्टियन डस्ट ने खुद ही किया था। और इन सब के अलावा भी इस मूवी की मोस्ट ऑफ द शूटिंग के लिए रियल सेट्स का यूज किया गया है जिनको बनाने में कंस्ट्रक्शन क्रू एंड आर्ट डिपार्टमेंट को लगभग 1 साल लगा था। बट इसके बावजूद भी स्पाइडरमैन एंड ग्रीन गॉब्लिन के फाइनल बैटल की शूटिंग के लिए फिल्मिंग सेट की बजाय एक एक्चुअल अबैंडन हॉस्पिटल बिल्डिंग का यूज किया गया है। पीटर उसकी क्लास जहाँ पे विजिट करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे हमें कई डिफरेंट टाइप के स्पाइडर्स देखने को मिलते हैं और इन सभी बॉक्सेस और पूरे सीन में दिखाए गए मोस्ट ऑफ द स्पाइडर्स बिल्कुल रियल थे जिनको एक्सपर्ट्स की देखरेख में रखा हुआ था। एंड ऑल्सो इस सीन में दिखाए गए रेड एंड ब्लू स्पाइडर जो कि पीटर को काटता है तो उसके लिए स्टीटेडा नाम के एक स्पाइडर का यूज किया गया है जो कि एक नॉन लीथल स्पीसीज होती है। स्पाइडर काटने के बाद पीटर की जो मस्कुलर बॉडी दिखाई जाती है तो ये टोबी मैguire की रियल बॉडी थी जिसको बनाने में इस एक्टर को 5 महीने लगे थे। बट इस सीन से पहले हमें जो स्किनी बॉडी देखने को मिलती है तो यहाँ पे एक बॉडी डबल का यूज किया गया था जिसकी बॉडी पे टोबी मैguire का चेहरा डिजिटली लगाया गया है। मूवी का ये सीन जब पीटर MJ को उसके लंच ट्रे के साथ कैच करता है तो इस सीन में किसी भी तरह की CGI एंड VFX का यूज नहीं किया गया। इसके लिए टोबी मैguire के हाथ पे ट्रे को एक जगह चिपकाए रखने के लिए एक स्टिकी सब्सटेंस का यूज किया गया था ताकि ट्रे अपनी जगह से हिले ना। और फिर 156 टेक्स के बाद टोबी ने स्टंट वैसे ही किया है जैसा कि हमें इस मूवी में देखने को मिला है।
great reflexes. वेल मूवी में दिखाया गया आइकॉनिक अपसाइड डाउन किसिंग सीन देखने में जितना ज्यादा चटपटा है तो उसे करने में इन एक्टर्स को उतनी ही ज्यादा परेशानी भी हुई थी, स्पेशली टोबे को, क्योंकि ऐसे बारिश में उल्टा लटके होने की वजह से टोबी मैguire को सांस लेने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। और साथ ही इस सीन को मॉर्निंग में 4:30-5 बजे के टाइम फिल्माया गया था। स्पाइडरमैन वर्सेस गॉब्लिन के फाइनल बैटल के दौरान स्पाइडरमैन के मुंह से बहते हुए खून को डिजिटली एक क्लियर लिक्विड या कह सकते हो थूक में चेंज किया गया है ताकि इस मूवी को PG-13 रेटिंग मिल सके। I'm something of a scientist myself. ओरिजिनली इस मूवी में ग्रीन गोब्लिन की कॉस्ट्यूम बहुत ही बल्कि और भारी होने वाली थी, बट एक्टर विलियम डेफो इस मूवी में गोब्लिन के स्टंट्स को खुद ही करना चाहते थे, जिसके बाद ग्रीन गोब्लिन के इस कॉस्ट्यूम को थोड़ा लाइट बनाया गया था। बट इसके बावजूद भी इस फाइनल सूट को तैयार करने में टोटल 580 पीसेस लगे थे एंड विलियम डेफो को इसे पहनने में आधे घंटे से भी ज्यादा का टाइम लगता था। It was really uncomfortable to wear. It was so tight and so heavy. जिसके बाद इस पूरी मूवी में ग्रीन गोब्लिन के 95% स्टंट्स को विलियम डेफो ने खुद ही किया है एंड गोब्लिन के कॉस्ट्यूम के साथ साथ गोब्लिन ग्लाइडर को भी इस मूवी के लिए रियल में बनाया गया था, जो कि टोटली रियल एंड वर्केबल था, जिसको बनाने में प्रोडक्शन टीम को 4 महीने लगे थे। और इस ग्लाइडर के वियर्ड डिजाइन की वजह से इसे चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल एंड डेंजरस था, बट इसके बावजूद भी विलियम डेफो ने इस मूवी के लिए गोब्लिन ग्लाइडर को खुद ही चलाया था, जिसके लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की थी। So it's all about balance. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और आगे बाकी के स्पाइडरमैन मूवीज की भी बिफोर एंड आफ्टर स्पेशल इफेक्ट वीडियोस चैनल पे आने वाली हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।